वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, क्योंकि आजकल इस तरह का होता हुआ सब चीज़ें मामलात हम सोसाइटी में देख रहे हैं। शादी ज़िंदगी का बहुत ही अहम तरीन फैसलों में से एक फ़ैसला होता है, लेकिन अफसोस के साथ ये देखा जा रहा है आजकल हमारे माशरे में तलाक की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और बहुत सारे रिश्ते चंद साल तो क्या बाज़ औक़ात चंद माह भी कायम नहीं रह पाते। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जितनी हमारी बात होती है, लॉयर्स के मुताबिक उनमें से कई मसाइल की जो जड़ है वो गलत तवक्कुआत हैं, नाकिस राबिताकारी है, फिर हमारे कुछ माली मामलात ऐसे हैं उन पर इख्तिलाफात हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को सही तौर पर अंडरस्टैंड ना करना। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए शादी जो है ना, कबल शादी मुशावरत या फिर प्री मैरिटल काउंसलिंग का तस्वुर सामने आता है और इस अमल के ज़रिए होने वाले मियाँ बीवी को शादी से पहले की तवक्कुआत, मिजाज, माली मामलात, फिर ख़ानदानी जिम्मेदारियों, फिर जो इख्तिलाफात का मैंने जिक्र किया उनके हल और फिर फ्यूचर के जो प्लान्स हैं उन पर खुलकर बात करने का मौका मिलता है। अब सवाल ये है कि क्या हमारे माशरे में कबल शादी मुशावरत की ज़रूरत बढ़ चुकी है और क्या ये कामयाब और पायदार अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद बन सकती है? आज इसी मौजू पर बात करेंगे और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नादिया नदीम अलवी साहिबा। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला आपसे सवाल यही होगा, जिस तरह से गज़ल ने अपने इंट्रो में कहा कि प्री मैरिटल जो काउंसलिंग होती है इसका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जिस तरह से तलाक की शरह बढ़ रही है, खुला की शरह बढ़ रही है, तो हम देख रहे हैं कि अब अगर उस तरह की काउंसलिंग नहीं भी हो रही तो पेरेंट्स दोनों को पास बिठा देते हैं, कोई आधा पौना घंटा वो कन्वर्सेशन कर लेते हैं कि उनके फ्यूचर गोल्स के हवाले से बात कर लेते हैं, क्या कुछ करना है, तो एक दूसरे को जान लेते हैं, एक दूसरे की साइकी को जान लेते हैं। तो ये जो प्री मैरिटल काउंसलिंग है ये कितनी ज़रूरी है और पाकिस्तान में किस हद तक हो रही है? पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का इतने अहम टॉपिक पे। काउंसलिंग की जहाँ तक आप दोनों ने बात की, काउंसलिंग वर्ड जो है हमारे माशरे में किसी भी चीज़ के लिए लोगों के लिए बहुत न्यू है। लोगों को लगता है रिश्ता तय हो गया, वो रिश्ते वाली आंटी ने रिश्ता तय करा दिया, बस इतना काफ़ी है, आगे बस कितने इवेंट्स होंगे बस ये तैयारी करो। मुझे ये लगता है कि पहले ज़रूरी होता है कि आपका बेटा या आपकी बेटी क्या मेंटली प्रिपेयर है इस रिश्ते के लिए, क्या उनकी आपस में बातचीत हुई है। लोग इसको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाते हैं, नहीं जी ये गलत है वो गलत है। मैं ये कहती हूँ आगे जाके ज़िंदगी ख़राब हो जाए। आप कुछ महीनों की बात कर रही है, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो कुछ दिन भी नहीं चलते। क्यों? क्योंकि लड़की जब पहुँची तो उसको भी लगा कि हमारी तो कोई साइंस मैच ही नहीं हो रही, लड़का जो है उसको लग रहा है इसकी ये आदत मेरे साथ मैच नहीं हो रही। तो बेहतर ये है कि आप काउंसलिंग सेशंस भी लें। अच्छा, काउंसलिंग सेशन में मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दूं ताकि लोगों को समझ में आए। काउंसलिंग सिर्फ ये नहीं होती कि अगर आप कोई बीमार हैं तो जाके डॉक्टर से काउंसलिंग लें। आप एक नया रिश्ता बना रहे हैं, जैसे बाहर ममालिक में ये बहुत कॉमन चीज़ है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसमें बहुत ही नई चीज़ है, रॉकेट साइंस है। एग्जैक्टली ये कि आप अगर बैठ के काउंसलिंग लें तो आपके जो आगे के मसाइल होते हैं, देखिए कोई भी पैदा होता है, जैसे मैं ये कहती हूँ पेरेंटिंग, कोई जब आप पहला बच्चा प्लान करते हैं तो आप बने बनाए माँ बाप नहीं आए, ठीक है, आपने जो अपने घर में देखा उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे ऑब्वियसली। इसी तरह से शादी भी है, वो लड़का या वो लड़की जो अपने माँ बाप जो अपने घर में देख रहे हैं, अब दौर बदल चुका है, हमें उन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। अब जो नए दौर के ये बच्चे हैं आजकल, इनको ज़रूरत है कि वो उसी एक सिनेरियो को, वो ख़ानदानी मामलात को लेके ना चलें कि जी मैंने अपने बाप को देखा तो मैं वही करूँगा, मैंने अपनी माँ को देखा। आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं काउंसलिंग सेशंस लेके एक्सपर्ट्स के साथ, और प्लीज़ काउंसलिंग करें तो बैठ के। अक्सर आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, घर की फुप्पो बैठ गई, खाला बैठ गई काउंसलिंग करने के लिए, जिनकी अपनी लाइफ शायद उन्होंने अच्छी नहीं गुजारी, वो आपको ज़िंदगी गुजारने के तरीके वो लोग बता रहे होते हैं। मैंने अक्सर ये भी लोग देखे हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ के ऐसे इतने अहम जिंदगी के मशवरे सोशल मीडिया पे ले रहे होते हैं लोगों से। आपको नहीं पता बैक ऑफ जो आपको मशवरा दे रहे उसकी अपनी लाइफ कैसी चल रही है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो, आगे आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल ना हो, तो काउंसलिंग ज़रूर लें। और दूसरा, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ ख़ानदान को पहले इन्वॉल्व करने से पहले ना आपस में एक दूसरे से बात करें। बिल्कुल, आपने नादिया ये एक बहुत बड़ी बात की है कि आपस में मसले पहले आपको सॉर्ट आउट करने चाहिए, लेकिन अब इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जब हम बात करते हैं इसमें। अगर आपकी कज़न मैरिज है, जो आपके मसाइल कज़न मैरिजेस में होते हैं, फिर आपके वो जो बेबी प्लानिंग होती है वो नहीं होती, वो भी एक फैक्टर है कि उसके बाद भी आपकी अलहदगी हो जाती है। तो हर पहलू पर अगर हम नज़र डालें तो कोई ना कोई फैक्टर ज़रूर आ जाता है। लेकिन इसमें जिस तरह से आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि अपने घर को इन्वॉल्व रखें, अपनी फैमिली को बाद में, दीगर जो फैमिली है उसको लेकर आएँ। पेरेंट्स की काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है? उनको भी तो इस हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए।
बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही होनी चाहिए ना अवेयरनेस। अगर मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ तो यकीनन मैं चाहूँगी मेरे बच्चों के साथ वो चीज़ ना हो, ठीक है। ऐसे ही है। अगर किसी को सास बुरी मिल गई इत्तेफाकन या उसकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल आ गई थी, तो वो चाहेगा कि मेरी बेटी है मेरी बेटी की लाइफ में, तो आपको चाहिए कि आप आज के दौर के, मैं अक्सर जब पेरेंट्स के हवाले से बात होती है तो मैं एक ये जुमला ज़रूर कहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स को, आज के पेरेंट्स को एजुकेट होने की ज़रूरत है। उसका रीज़न यही है, क्या एजुकेट होने की ज़रूरत है। अब हम वो पुराने रस्मों रिवाज जो कहे जाते थे, खानदानी रस्मों रिवाज, हमारे यहाँ ऐसा होता था, हाँ, ऐसा ये होता था। अक्सर हम सब सुनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये होता आपके यहाँ 1985 में था, राइट नाउ वी आर सिटिंग इन 2026। एग्जैक्टली, ठीक है। दुनिया बदल चुकी है, बच्चों के नेचर बदल चुके हैं, हर चीज चेंज हो गई है ना। तो आप वो 20-30 साल 40 साल पहले जो रस्म और रिवाज है वो आज के बच्चों पे आप नहीं थोप सकते, और ना वो मानेंगे। वक्ती तौर पे अगर मान लेंगे वही होता है फिर कि आगे जाके वो तलाक और खुला की नौबत आती है। सबसे पहले पेरेंट्स को एजुकेट होने की ज़रूरत है। आप रिश्ता तय कर रहे हैं, आप अपनी बेटी को बैठ के बताइए, अगर बेटा है उसको बैठ के बताइए कि आपने आगे ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है, कि अगर कोई मामलात होते हैं तो बेटा आपस में बात करो। आप यकीन करें गज़ल, मेरे पास ऐसे कितने केसेस आते हैं कि वो मुझसे तो आके बात कर रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, लेकिन वो आपस में नहीं कर रहे। मतलब मैं ये कहती हूँ आप मुझसे क्यों बात करें, आपस में बात करें, ये मामलात हल हो सकते हैं। एग्जैक्टली, आप माँ बाप को भी बाद में इन्वॉल्व करें। अगर आपको लगता है कि मामलात नहीं सॉर्ट हो रहे तो फिर, क्योंकि बहुत से केसेस में होता है कि अब वो माँ बाप सब खानदान इन्वॉल्व, उसने कहा मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, पता, मुझे तो बताया ही और नहीं। फिर हर कोई अपनी अपनी राय देता है तो वो एक बंदे का वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है। और एक चीज मैं जरूर यहाँ पे कहूंगी, लोगों का अक्सर ये कहना होता है मियाँ है या बीवी है, इसको समझ लेना चाहिए था कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई ऐसी आपकी तरह की शक्तियां हैं कि हम हाथ पकड़ के तो माइंड सारा पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, मैं ऐसे नहीं नहीं है। कहती हूँ कि एक्सक्यूज मी, कैसे वो बंदा या बिल्कुल बंदी सही। बेचारा वो आपको क्या समझ ले कि इस वक्त गजल के दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है, मुझे क्या पता आप क्या सोच रहे हैं। किसी के लिए किसी को क्या पता, बेचारी वो अपनी एफर्ट करी है, वो लड़का अपनी एफर्ट कर रहा है। अगर कोई इशू है, उस इशू को जब वो इतना छोटा है तो प्लीज उसको डिस्कस कर लें, ताकि वो बात खुला या खुदा ना खासा तलाक। बिल्कुल। अच्छा नादिया, हमने अक्सर देखा है कि हमने सॉर्ट आउट जब मामलात होते हैं तो वो मर्द और खातून दोनों, अगर उसकी बात की जाए मियाँ बीवी की, तो वहाँ पे तो हो सकते हैं, लेकिन द मोमेंट हम फैमिलीज को इन्वॉल्व करते हैं तो फैमिली में हमें ज़्यादातर इंटेंसिफाइड माहौल नज़र आता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नज़र आती है, नहीं करना, और वो दोनों हल करना चाहते हैं लेकिन फैमिलीज हल नहीं करना चाहती। ये सिचुएशन किस तरह से हमारे मुआशरे से ख़त्म होगी? देखिए, ज़िंदगी का कोई भी मसला हो, चाहे वो शादी हो चाहे कुछ भी हो, मैं एक चीज़ कहती हूँ, किसी भी मसले को ना अना का मसला ना बने। जब कोई भी छोटा प्रॉब्लम वो अना का बन जाता है ना मसला, और वही जैसे आपने कहा जब खानदान इन्वॉल्व होता है तो उसमें भी आधे बड़े समझदार होंगे जिन्होंने शायद एक स्ट्रगल लाइफ की देखी होगी, वो चाहेंगे नहीं ये मसला हल हो जाए। कुछ उनमें बड़े ऐसे होंगे जिनके लिए इतनी सी बात जो वो अना का मसला हो जाएगी, नहीं जी ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को तो वो ऊपर से आएंगे क्योंकि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो पहली बात, कुछ भी लाइफ में आपके हो, छोटी से छोटी बात हो या बड़ी हो, उसको प्लीज अना का मसला ना बनाएं। आजकल जितने जो ज्यादातर केसेस हो रहे हैं ना, यकीन करें 80% केसेस अना के मसले की वजह से। क्यों? क्योंकि या तो मर्द ये सोचता है कि मैं मर्द हूं, मैं शौहर हूं, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों गिरूं। आप अगर अपना घर बचाना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ सही करना चाहते हैं तो आपको बात करनी पड़ेगी, वरना आप एक क्या आप 4 शादियां कर लें, आपकी लाइफ सेटल नहीं होगी। ऐसे ही उस लड़की के लिए भी है, अगर आप बात नहीं करेंगी तो आप एक को छोड़ के भी आपके घर सेटल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको नेचर बदलना पड़ेगा। जैसे बड़ी अच्छी बात एक मेरी मदर इन लॉ कहती थी कि जो बेटी घर की शहजादी होती है ना, आप अपने घर में माँ बाप को नखरे दिखा रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन अब आप जब दूसरे घर जा रही हैं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जिस तरह एक लड़की एडजस्ट करती है, लड़के और उसकी फैमिली को भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि एक लड़की अपना घर अपनी फैमिली छोड़ के आई है, आपको भी उसको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर देना पड़ेगा। जब दोनों साइड से ये ख्यालात होंगे तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर भी होंगी, और अगर कुछ बिगड़ भी रहा है तो बैठ के उसको तहम्मुल से, ईगो एक साइड पे रख के उसको बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, इससे पिछले सवाल के जवाब में जब हम बात कर रहे थे कि जिस तरह आपने कहा कि वो खुद समझ लेता या वो खुद समझ लेती, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस का वाला मामला आ जाता है कि इतनी ज़्यादा तवक्कुआत रखी गई थी तो बाद में ऐसा ना होता। तो आपको क्या लगता है, जब शादी से पहले कौन से ऐसे मामलात हैं जिन पर खुलकर बात की जाए ताकि बाद में भी ऐसी तवक्कुआत से रिश्ते ना टूटे?
देखिए मुझे ऐसा लगता है आजकल पेरेंट्स से ज़्यादा ना वो जो लड़का लड़की की शादी हो रही होती है उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। लड़कियों की एक्सपेक्टेशन जो होती है वो मूवीज या सोशल मीडिया देख देख के ये होती चांद है तारों तक होती है। एग्जैक्टली कि वो चांद तोड़ के तारे लाएगा। नहीं तो वो रोज सुबह बेड पे मुझे एक फूल दे, वो मुझे चाय दे के उठाए, ठीक है। और लड़के की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जब मैं सुबह उठूं तो मेरे लिए पूरा एक ट्रे लगा हुआ हो, ऐसा Exactly. हो और वैसा हो। और जब क्या होता है वो एक्सपेक्टेशन क्लैश होती हैं तो वहां आके मामला खराब होना शुरू होते हैं। So तो true. सबसे पहली बात कि प्लीज कोई भी रिश्ता शुरू करें जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ शुरू करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कैसे बिल्ड होती है, आप जब साथ रहेंगे एक दूसरे को समझेंगे, आप उसके लिए कुछ अच्छा करेंगे वो उसके लिए कुछ अच्छा करेगा, इसी तरह एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होती है ना। अगर आप पहले दिन ये सोच लेंगे कि वो मेरे लिए कुछ बन के हीरो बन के सुबह उठेगा, वो मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग पहले है ही नहीं और फिर बाद में है ही नहीं, एक्सपेक्टेशंस हो ठीक है। जाएंगे। और आप अगर आपका रिश्ता तय हुआ और अगर आपकी बातचीत भी हो रही है आपस में तो प्लीज एक्सपेक्टेशन को जीरो रखें और कोशिश ये पूरी करें कि आपने रिश्ता निभाना। अच्छा नादिया, हमने बहुत सारे केसेस में ऐसे भी देखा है कि स्पेशली अगर लव मैरिजेस की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, 2-2 3-3 साल कन्वर्सेशन चलती रहती है, उसके बाद जब मैरिज होती है तो पता चलता है नहीं वो तो पता ही नहीं कोई तरिस्माती गुफ्तगू थी, वो हो नहीं सकी। सो ज़्यादातर ब्रेकअप वहाँ पर भी देखा गया है, इसकी वजह भी एक्सपेक्टेशंस ही तो होगी ना। बिल्कुल हसैन, क्योंकि अच्छा लव मैरिजेस में मैं एक चीज़ ये कहती हूँ कि 1 साल 2 साल या जितने भी 6 महीने आपने खूब बातें की, आप घूमे फिरे, आपने सब कुछ, मुझे ऐसा लगता है कुछ केसेस जैसे मेरे पास है, अब आपने सब कुछ तो बातें भी कर ली, सब कुछ कर लिया, अब जब साथ रहना शुरू हुए कुछ है ही नहीं पीछे कुछ करने है के ही लिए। नहीं करने के लिए, ठीक है। अब जब आप साथ रहना शुरू, क्योंकि देखें जो भी आपका वो डेटिंग टाइम था आपने वो दोनों ने अपना बेस्ट दिखाया उसमें, लड़की ने भी लड़के ने भी, लेकिन भाई हर इंसान 100% नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई खामी खूबी दोनों चीजें होती हैं। अब जब साथ रहना शुरू करते हैं तो दोनों की ओहो, पता एक्सपेक्टेशन चलता है वो ये सारी तो वो गाड़ी वाला यहाँ वो- से डेंटेड है, Exactly. यहाँ से पेंटेड है। वो गोल्डन टाइम आपका खत्म हो जाता है ना, फिर रियल लाइफ, इसको मैं कहती हूँ रियल लाइफ आप फेस कर रहे होते हैं। कि जैसे मैंने एक दफ़ा किसी को मिसाल दी थी कि ये लव मैरिज के मामले पे कि जब शादी होती है ना आपकी तो मोहब्बत जो होती है ना 4 दिन बाद खिड़की से बाहर चली जाती है और फिर असल जिंदगी आपको फेस कर रही होती है और तब समझ में आता है ये real अच्छा जिंदगी ये रियलिटी थी लाइफ की। तो भाई आज के मैं कहती हूँ 15-16 साल के बच्चे भी बहुत बड़े हैं, उनको सब कुछ समझ है। शायद आप और हम जैसे एज में थे ना, हमें शायद वो अक्लें नहीं थी जो आज के बच्चों में। आज So के true, बच्चों so के true. तो इसलिए एक्सपेक्टेशन जीरो रखें, आपका जो भी रिश्ता है। और सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, आज के पेरेंट्स को भी मैंने कहीं कहीं देखा है, आई नो जो केसेस हो रहे हैं, तो हमें अपनी बेटियों को बैक सपोर्ट जरूर देनी चाहिए। शादी करते वक्त ये नहीं कहना चाहिए बस जी ठीक हो गई गया अब तुम इस घर से, बस अब तुम्हारा तुम्हारा वही घर है, वास्ता वही खत्म। मरना, वही ऐसा जीना। कुछ नहीं होना सो नाइस टू टॉक विद यू। नादिया नदीम अलवी हमारे साथ मौजूद है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।